बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जिन ज़ादी कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाई साहब की खिदमत में हाजिर है। आधी रात के वक्त अचानक एक अनजानी आवाज सुनाई दी, अलीना अंदर कमरे में मत जाना, बल्कि मेरी बात सुनो। ये सुनना था कि अलीना पर कब कभी तारी हो गई। कहने वाले कहते हैं कि सब्र करने वाले और दूसरों से हमदर्दी करने वाले हमेशा खुश रहते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। अलीना, यार क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। यार माहम, कैसे होगा सब ठीक? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रमजान आने वाला है, फिर ईद, फिर तो समझो मेरा महीना लग ही जाएगा। मगर मुझे परेशानी तो अब है क्योंकि घर में अभी कुछ नहीं है खाने को। अम्मी का भी तुम्हें पता है कितनी बीमार है और अरीशा भी अभी छोटी है, मैट्रिक से फ्री हुई है तो अम्मी की खिदमत में लगी हुई है और एयान तो अभी 5 क्लास में है। अलीना की मरियम बचपन की दोस्त थी और अलीना इससे अपनी हर बात शेयर करती थी। अलीना के वालिद एक रोड एक्सीडेंट में जान बहक हो गए थे और बल्कीस बानो ने जैसे तैसे करके अपने 3 बच्चे अलीना, अरीशा और एयान की परवरिश में लग गई थी। अलीना को एहसास था कि अम्मी दिन ब दिन काम काज करके बहुत कमजोर होती जा रही हैं। वैसे भी अलीना थी भी बहुत एहसास। अलीना ने अपनी अम्मी का हाथ पटाने का फैसला किया और बहुत जिद के बाद अम्मी से पार्लर कोर्स करने की इजाजत ली। अलीना रोजाना सुबह जाती और शाम को घर आती। वो जल्द से जल्द कोर्स मुकम्मल करना चाहती थी और बल्कीस बानो को अपनी बेटी अलीना पर पूरा भरोसा था। मगर लोगों की बातें सुन सुनकर वो बहुत घबराती थी। लोग अलीना के बारे में तरह तरह की बातें बताने लगे थे कि अलीना सुबह को जाती है, शाम का अंधेरा फैलते घर आती है, पता नहीं कहाँ जाती है, किससे मिलती है। इसलिए बल्कीस बानो जल्द से जल्द ये घर बेचकर किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट होना चाहती थी। अलीना की जिद थी कि वो कोर्स मुकम्मल किए बिना कहीं नहीं जाएगी। बल्कीस बानो अलीना की जिद के आगे मजबूर होकर लोगों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। अम्मी, मुझे इस घर में बहुत डर लगता है, इस घर में मुझे लगता है कि भूत रहते हैं। एयान ने रात को माँ से कहा तो अरीशा भी बोल उठी, अम्मी रात को मुझे चीखों की आवाजें आ रही थी। चुप हो जाओ तुम दोनों, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हो। चुप करो और जाकर खाना खाओ। अलीना भी वहीं आ बैठी थी। अलीना का कोर्स मुकम्मल होते ही इन लोगों ने किसी दूसरे इलाके में घर ले लिया था और फिर ऐसा हुआ कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। लोगों की बातों से तो बल्कीस बानो ने पीछा छुड़ा लिया था, मगर बीमारी से वो पीछा ना छुड़ा सकी और बल्कीस बानो को फालज का अटैक हो गया था। क्योंकि अलीना बड़ी थी तो सारे घर की और बहन भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी अलीना पर आन पड़ी थी और तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अलीना ने घर की बैक साइड पर एक छोटा सा पार्लर बना लिया था। इस पर इस छोटी सी फैमिली का गुजारा हो रहा था। फिर कुछ दिनों से अलीना के पास पार्लर का काम बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो बेहद परेशान थी और काफी अरसे के बाद मरियम अलीना से मिलने आई थी और वो भी इससे तसल्ली देकर चली गई। और वो इससे ज्यादा वो इसके लिए क्या कर सकती थी। आप करती हैं पार्लर का काम? एक रोज एक अनजान लड़की ने अलीना के पार्लर में आकर पूछा। जी हाँ, और आप कौन हैं? क्या करवाना है आपने? मैं फला जगह से आई हूँ, मेरी नंद की शादी है और जिस पार्लर से हम लोग तैयार होती हैं वहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा बुकिंग है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप कल परसों फ्री हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप अगर दुल्हन को यहाँ ले आए तो मैं इसका फेशियल वगैरह कर देती। अलीना दिल में अल्लाह का शुक्रगुजार थी कि अल्लाह ने इसकी मुश्किल आसान कर दी है। 2 दिन बाद जब अलीना ने दुल्हन तैयार की तो इसकी लुक बिल्कुल चेंज थी। वो दुल्हन तो बिल्कुल भी पहचान में ही नहीं आ रही थी। सबने अलीना की बहुत तारीफ की और फिर तो समझो अलीना की किस्मत खुल गई। अरीबा की कजन की शादी थी, वो भी अलीना से ही तैयार हुई और बेशुमार लड़कियों ने मेकअप करवाया। अब अलीना के घर की हर चीज आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होती जा रही थी और रात के टाइम अलीना की आंख खुली तो घर चीखों से गूंज रहा था।
अलीना ने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। बाहर सहन में तो जैसे आंधी तूफान का समा था, हर चीज बिखरी पड़ी थी। आंधी और चीखों की आवाज से अलीना का सर फटने के करीब था। अलीना बुरी तरह कांप रही थी और पसीने से शराबूर हो रही थी। कौन है वहां? कोई है? अलीना ने लड़ती आवाज से पूछा तो कोई भी आवाज नहीं आई, बल्कि अब शोर में भी कमी आ चुकी थी। अलीना के देखते ही देखते वहां पर हर चीज अपनी जगह पर खुद ही सेट होती चली गई। अब तूफान बिल्कुल थम चुका था। हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी गई थी, बल्कि इतनी सफाई हो चुकी थी कि अगले दिन अलीना को पार्लर जाते हुए सफाई करने की जरूरत नहीं थी। अब अलीना का डर भी खत्म हो चुका था। अलीना अपनी चारपाई पर लेट गई और लेटते ही नींद ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। अगले रोज जब अलीना किचन में नाश्ता बनाने लगी तो ये देखकर हैरान रह गई। वहां नाश्ता पहले से ही बना रखा था। अलीना ने एक नजर नाश्ते पर डालकर अंदर कमरे की जानब देखा तो अपनी चारपाई पर अलीना की अम्मी बल्कीस बानो बेखबर सो रही थी। अरीशा अभी सो रही थी। ये नाश्ता किसने बनाया है? अलीना मुंह ही मुंह में बड़बड़ाकर रह गई। जल्दी से अयान को उठाया। स्कूल के लिए तैयार होने का कहकर वो झाड़ू पकड़कर सेहन की तरफ गई तो सेहन को देखकर एक और इंकशाफ हुआ। सेहन में पहले से ही सफाई हुई थी, बल्कि घर रोज की सफाई से ज्यादा चमक रहा था। अलीना ये सब देखकर हैरान थी। शायद अरीशा रात देर तक जाग के काम खत्म करके सोई हो। अभी अलीना ये सोच ही रही थी कि अयान भागता हुआ आया। आपी आपी, आज नाश्ता किसने बनाया है? क्यों, क्या हुआ? अलीना हैरान परेशान सी अयान को देख रही थी। आपी, आपने आज नाश्ता बहुत बहुत अच्छा बनाया है। दिल करता था और खाऊं, मगर स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। सो स्वीट आपी जान। अयान अलीना के गाल पर किस करके कब का जा चुका था और वो अभी तक ख्यालों में गुम थी। अरे अलीना, क्या सोच रही हो? अलीना के पीछे मरियम चुपके से आकर कंधा पकड़कर बोली। मरियम, तुमने तो डरा ही दिया। आज इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई तुम्हें? क्या तुम पार्लर में ही आ गई? बस यार, तुमसे मिलने को दिल किया तो दौड़ती हुई आ गई। घर पहुंची तो पता चला कि मैडम जी पार्लर में है। सोचा यहाँ आकर सरप्राइज दिया जाए, सो मैं यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया, मेरा भी दिल बहुत उदास था और रोने को भी दिल कर रहा है आज। अलीना ने अफसुर्दा लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ मेरी जान से प्यारी दोस्त को? कहीं कोई शहजादा तो नहीं मिल गया इस परी को? मरियम ने अलीना का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर चखते हुए कहा।